हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अजप्पा जाप के ऊपर। अजप्पा जाप के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे कि अजप्पा जाप करना चाहिए, अजप्पा जाप करने से ये होता है, वो होता है एंड ये बहुत अच्छा होता है, सबको करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए एंड वैसे भी करना चाहिए क्योंकि ये इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने सुनी हैं, बट आपने ये सोचा होगा कि ये कैसे काम करता है, मतलब कभी तो आपके मन में आया होगा कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हम पे असर डालता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या कैसे ये काम करता है। जपा जाप ये होता है कि आपको अपने ब्रेथ के साथ, अपने इनहेल एक्सेल के साथ किसी भी मंत्रा को जोड़ना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंत्रा लेते हैं, जैसे लेते हैं नमः शिवाय। तो आपको इनहेल करती बार नमः बोलना है, बोलना नहीं मतलब अपने मन में सोचना है, एंड एक्सेल करती बार आपको शिवाय बोलना है, अपने मन में जाप करना है। इनहेल नमः एंड एक्सेल शिवाय। सो ये इसको अजपा जाप बोलते हैं। इसकी जगह नमः शिवाय की जगह आप कोई और मंत्रा भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। पर ये होना चाहिए कि मंत्रा थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, बिकॉज़ फिर इनहेल एक्सेल में थोड़ा इशू आ जाता है। सो थोड़ा मंत्रा थोड़ा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एंड 2 वर्ड का होना चाहिए। इनहेल में एक वर्ड यूज़ करें एंड एक्सेल में दूसरा। एक बात और मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो शेयर करती हूँ वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं एंड खुद की लाइफ में जिसके रिजल्ट्स देखे हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं यहाँ कोई बुकिश नॉलेज शेयर करने नहीं आई हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ठीक है। जनरली सब लोगों के साथ ये होता है, या फिर ज़्यादातर लोगों के साथ, या फिर हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारा मन हमेशा या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। मन हमेशा दो जगह ही रहता है, पास्ट एंड फ्यूचर, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता है। और पास्ट एंड फ्यूचर में रहने की वजह से ये होता है कि हम अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाते हैं, राइट। हम हमेशा अपने माइंड में ही रहते हैं, अपने मन में ही रहते हैं, ख्याली पुलाव में ही रहते हैं, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। तो इस वजह से ये होता है कि हमारा माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है, माइंड की माइंड में वो स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती है। सो जब तक माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। जब तक आप पास्ट एंड फ्यूचर में ही घूमते रहोगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश कैसे रहोगे? क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तभी आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, अदरवाइज आप इल्यूजन में रहते हो पास्ट और फ्यूचर के। स्पेशली जब हम कोई ट्रॉमा में होते हैं, कोई पास्ट मतलब कोई भी हमें हर्ट है किसी भी चीज़ का, या कोई ट्रॉमा है, कोई बात चलती रहती है हमारे मन में, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम पास्ट और फ्यूचर में उसी वजह से रहते हैं। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। जो दुख हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है, दुख कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता है। अगर आप टोटली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में हो तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते हो, चाहे आपकी प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज़ जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो आपका माइंड एग्जिस्ट नहीं करता है। माइंड हमेशा दो जगह ही एग्जिस्ट करते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आते हो तो आपका पास्ट और आपका माइंड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि माइंड पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है आइडेंटिटी के थ्रू। ये अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता रहता है पास्ट के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू। अगर ये प्रेजेंट में आ गया तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली एंड हो जाता है माइंड का। और जब माइंड का एग्जिस्टेंस एंड हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? हैप्पीनेस ही बचेगी और पीस ही बचेगी, क्योंकि आपका मन हमेशा चुप रहेगा। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आपका मन कंप्लेन नहीं करेगा पास्ट, ना पास्ट के बारे में ना ही फ्यूचर के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट के अंडर है, आपकी कॉन्शियसनेस के अंडर है। पर जैसे ही आप पास्ट और फ्यूचर में जाते हो तो आप अपने माइंड को ऑनर बना देते हो एंड आप खुद स्लेव बन जाते हो। सो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जो अजप्पा जाप है ये क्या कैसे काम करता है? जैसे ही आप ये जाप करते हो
इनहेल एक्सेल वाला, इनहेल एक्सेल के साथ किसी मंत्रा को आप जोड़ देते हो, तो ये होता ये है कि आप अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहने लगते हो। बिकॉज़ जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो तो होता ये है कि आपका पास्ट और फ्यूचर का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, उस माइंड का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है। जैसे ही माइंड स्टेबल हुआ तो मन में कोई थॉट नहीं रहेगा। और जब मन में थॉट ही नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ की टेंशन लोगे? आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, एक माइंड एकदम स्टेबल, शांत और एकदम स्थिर हो जाता है। जैसे ही माइंड स्टेबल हो जाएगा, उसमें एक थॉट रहेगा ही नहीं। जैसे ही थॉट ही नहीं रहेगा तो आप हमेशा खुश रहोगे। आप एक उस बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा वो जॉयफुल स्टेट में आ जाओगे, जो कि आपने हर हर इंसान उस स्टेट को एक्सपीरियंस करना चाहता है, राइट? सो जब आप ये जप जाप करते हो तो आप उस ब्लिसफुल स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो। भी जब भी माइंड अनस्टेबल होता है तो माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट में चलता रहता है, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट। माइंड अपने मन में ही चीज़ें सोचता रहता है, बनाता रहता है, जो कि रियल नहीं भी है। 99.9% चीज़ें रियल नहीं होती है, वो जस्ट माइंड मेड होती है। वो मन ऐसे ही बनाता रहता है, और इस चक्कर में आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर रहे होते हो। बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट तो आपका ख़त्म हो रहा है, राइट? प्रेजेंट मोमेंट तो आपका जा रहा है, वो उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप जस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट आप पास्ट एंड फ्यूचर में रह रहे होते हो माइंड के थ्रू, इल्यूजन में, तो आप उसको अपने रियल प्रेजेंट मोमेंट को आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते हो। तो ये अजप्पा जाप जो है आपको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में लेके आता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने ब्रेथ पे फोकस करते हो जाप के थ्रू, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ब्रेथ पे फोकस करो एंड उसके साथ थॉट भी आए। या तो आप थॉट पे फोकस कर सकते हो, दैट मीन्स आप या तो आप पास्ट एंड फ्यूचर में माइंड के थ्रू रह सकते हो, या आप अपनी ब्रेथ पे आप फोकस कर सकते हो, राइट? ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि थॉट भी आ रहा है एंड आप ब्रेथ पे भी फोकस कर रहे हो। इट्स इम्पॉसिबल। सो इन शॉर्ट, जपा जाप जो है वो हमें प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में लेके आता है। एंड अगर आप नॉर्मली भी अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रह सकते हो। आपको जाप करने की ज़रूरत नहीं है। बट होता ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। तो जब मंत्रा हमने कोई रखा होता है तो ब्रेथ के साथ जोड़ देते हैं, तो वो इजी हो जाता है याद रखना एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना। सो ये काफ़ी साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, जस्ट स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस पे एंड कैसे हमारे माइंड पे असर डालता है। पास्ट एंड फ्यूचर में रहना ये हमारे माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है, हमें ट्रॉमा से बचाने का। बिकॉज़ जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, इमोशनल बैगेज होता है, या मेंटल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या हमारे अंदर बहुत कुछ दुख है, बहुत हर्ट है जो कई सालों से है या बचपन से है, तो ये हमारा माइंड एक एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना देता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि पास्ट और फ्यूचर में रहने लगता है। ये उन जो ट्रॉमास हैं उनको अवॉइड करता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आओगे तो आप वो सारे ट्रॉमा फील करोगे। क्योंकि आपको किसी भी ट्रॉमा को हील करने के लिए या किसी भी हर्ट को ठीक करने के लिए आपको उस चीज़ को फील करना पड़ता है। जो आपकी बॉडी में जो स्टक एनर्जी होती है, जो ट्रॉमा की जो स्टक एनर्जी होती है, वो हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। तो जब होता ये है कि हमारा जो माइंड है वो ये सोचता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमा फील करूँगा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। तो ये हमारे माइंड ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म बनाया होता है हमें बचाने के लिए, ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट में ना रहें एंड पास्ट और फ्यूचर में ही रहें, उस इल्यूजन में ही रहे, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें उस इमोशनल हर्ट और पेन से। बिकॉज माइंड ये सोचता है कि वो बहुत बड़ी हर्ट और पेन है, और इन केस हो भी सकती है, बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। बट अगर हमें उसको हील करना है तो हमें प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई इसका सॉल्यूशन है ही नहीं ट्रॉमा को ठीक करने का। तो इसलिए भी हमारा माइंड
पास्ट और फ्यूचर में ही रहता है और उस प्रेजेंट को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, सो दैट कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अदरवाइज ही फील्स कि इट फील्स कि उसका एंड हो जाएगा, वो मर जाएगा, कि हम मर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा माइंड हमें कई बार प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म बचपन के लिए ठीक है, जब हम छोटे होते हैं उस टाइम हमें इनकी ज़रूरत है। बट अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें इन डिफेंस मैकेनिज़्म को छोड़ना चाहिए, राइट, सो दैट कि हम हील कर पाएँ। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं उस टाइम हम हेल्पलेस होते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं एंड हमें उतनी समझ नहीं होती, हमें नहीं पता कि ट्रॉमा से कैसे हील करना है या ट्रॉमा क्या होता है। बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह के ट्रॉमा को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड लेटर ऑन फिर वो ट्रॉमा जो है सबकॉन्शियस के थ्रू हमें कंट्रोल करता रहता है पूरी लाइफ, जब तक हम उसको हील नहीं करते हैं। तो ये जपा जाप जो है आपको प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में लेके आता है, और जैसे ही आप प्रेजेंट में अवेयर रहने लगते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबल होने लगता है और जो भी आपके डिफेंस मैकेनिज़्म है वो डिज़ोल्व होने लगते हैं, राइट। सो ये जपा जाप बहुत ज़्यादा लाइक मैजिकल चीज़ है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड आपको ये जाप कैसे करना है, आपको जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, सुबह शाम को जब भी आपको टाइम लगता है, मिलता है, तो उस टाइम आप ये करें। प्लस इसके साथ साथ आपको ये पूरा दिन करना है। आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए अपने मन में जाप करो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप बस में बैठे हो तब भी कर सकते हो, आप खाना खा रहे हो आप तब भी कर सकते हो, आप कुकिंग कर रहे हो आप तब भी कर सकते हो। आप इसको अपने ब्रेथ के साथ जोड़ दो, बिकॉज ब्रेथ जो है वो आप हमेशा लेते हो, राइट। आप चाहे खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, ब्रेथ तो आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो उसके साथ आपने इस जो भी आप मंत्रा चूज़ करते हो अपने लिए, उसको अपनी सांस के साथ, ब्रेथ के साथ आपको जोड़ना है और उसको आपको एक लाइक परमानेंट पार्ट बना देना अपनी लाइफ का। और इनिशियली क्या होता है कि जब भी आप अजप अजाप करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में एकदम से थॉट आना बंद हो जाएंगे। होता ये है कि आपके माइंड में थॉट आएंगे, फिर आप फिर से जाप पे जो भी आप मंत्रा कर रहे हो उस पर फोकस करोगे ब्रेथ के थ्रू, तो आप फिर से प्रेजेंट पे आ जाओगे। ऐसा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड विद इन 24 आवर्स आपको डिफरेंस नज़र आएगा अपने मूड में। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा पीसफुल हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट में आते हो तो जो आपके माइंड में चैटर हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है कम्प्लीटली, तो आपकी एनर्जी सेव होती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी सेव होगी, जो आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर को सोचने में लगाता था वो अब एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और जब वो थिंकिंग ज़ीरो हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा एंड आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। और जितना आप पीसफुल फील करेंगे आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी, प्लस आपके ट्रॉमा एकदम डिज़ोल्व होते जाएंगे वन बाय वन। सो आप भी जब जाप को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें या अपनी ब्रेथ के साथ जोड़ लें एंड हमेशा इसको करें, और आपको जो भी बेनिफिट होगा वो लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आप खुद ट्राई करो एंड इसके बेनिफिट्स लो। एंड जो भी आजकल की बिज़ी लाइफ है उसमें ये बहुत ज़्यादा इजी एंड बहुत ही अच्छा लाइक सोर्स है आपको आपके अपने मन को स्टेबल रखने का एंड एकदम पीसफुल स्टेट में आने का। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तब भी आप इसको कर सकते हो, बिकॉज़ इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न है जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हमारे माइंड को ये प्रेजेंट में लेके आता है एंड कैसे हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है। सो अगर आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी आप इसको कर सकते हो, बिकॉज़ असर ये जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो सेम रहेगी सब पे, चाहे आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो, स्पिरिचुअली करो या वैसे ही करो, जस्ट फॉर योर बेनिफिट्स।